मम्मा प्लीज। ज्योति भाभी प्लीज ये हार आप रख लीजिए, और हो सके तो मुझे 2 लाख रुपए दे दीजिए। हाँ जी जी प्रणाम। किनके यहाँ जाना आपको? ना वागले के यहाँ जाना है हमें। अच्छा अच्छा। मम्मा प्लीज मुझे पहले बताओ ना डैडी को हुआ क्या है। पापा को माइनर हार्ट अटैक। क्या? डैडी को हार्ट अटैक? क्या? राजेश भाई को? डैडी को हार्ट अटैक? हेलो मम्मा, तू चल पहले बैठ। मम्मा डैडी को कुछ नहीं होगा राजेश भाई को। कुछ नहीं होगा। दीदी दीदी रिलैक्स, डैडी विल बी फाइन, वी हैव टू बी स्ट्रांग ना। हेलो मम्मी। मम्मा आप हमारी चिंता मत करो, मैं दादा दादी और दीदी तीनों का ख्याल रखूंगा। आप सिर्फ अपना और डैडी का ख्याल रखना। सखी थोड़ा सा एक घूंट पी ले बेटा। मम्मा रिलैक्स रिलैक्स, और आपको पता है ना डैडी विल कम आउट स्ट्रॉन्ग, ही इज माय हीरो, परेशान मत हो। उनको पूछ के उनको पैसे की कोई जरूरत है क्या? नहीं पूछ पूछ। मेडिक्लेम तो होगा ना अर्शद? पूछना पूछ तो ले। आप चिंता मत कीजिए, मैं बात करती हूँ। अथर्वा ला बेटा फोन दे। हेलो हाँ वंदना भाभी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। राजेश भैया आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हाँ मेरे 7 बेडरूम हॉल किचन वाले मामा जी है ना, उनको भी ऐसा ही हुआ था। ब्लॉकेज होता है ना, उसमें से पाइप डाल के ब्लॉकेज क्लीन कर देते हैं। बस एक छोटा सा ऑपरेशन होता है और 2 घंटे में खेल खत्म। पेशेंट ऑपरेशन थिएटर के बाहर। मेरे मामा जी को भी उतना ही टाइम लगा था। मेरे मामा जी तो याद होंगे ना आपको, वो पिछले साल गुजर गए ना, वो वाले। ये चाहिए ज्योति, ये भी तो बता कि 25 साल पहले उनकी एंजियोप्लास्टी हुई थी और 84 की उम्र में मरे थे, और वो भी कोरोना की वजह से। तो पैसे की अक्कल नहीं है, बादाम जाती कहाँ है तेरी सब? बात कीजिए। हाँ वन्ना अभी, अरे ये ज्योति की बात का बुरा मत मानना, वो तो बावरी है, बोलती रहती है, आपको तो पता है। और आप टेंशन मत लेना, कुछ नहीं होगा राजेश भाई को। हाँ कुछ नहीं होगा। अरे शेर आदमी है अपने राजेश भाई, शेयर मार्केट वाले नहीं है, वो जंगल वाले शेर। हाँ सब ठीक हो जाएगा, वरना अभी कुछ नहीं होगा उनको। और बच्चों की और काका काकी की बिल्कुल फिक्र मत करना आप, हम लोग है ना। हाँ? और आपको किसी भी चीज की कुछ भी जरूरत होना तो हमें याद कीजिएगा। हाँ हम लोग हैं। थैंक यू अर्जुन भाई, थैंक यू। बाद में बात करते। मार्फतिया जी, चंदू कहाँ है? हेलो मैम, पैसे कब तक आएंगे? बस आ ही रहे, आपके सामने ही तो बंदे को भेजा है। हाँ मैम, लेकिन आपके बंदे को गए हुए भी 1 घंटे से ज्यादा हो गया है। जी डोंट वरी, बस अभी आ ही जाएगा। ठीक है, जल्दी करें। माया कैश लेके चंदू को भेजा क्यों नहीं है? प्यारा, मुझे ये समझना था कि ये जो 50,000 रुपए हम कैश दे रहे हैं राजेश वागले को, ये उनकी सैलरी में से कटेंगे या फिर? जहाँ पे इंसान अपनी जिंदगी के साथ जूझ रहा है और मुझसे ऐसे सवाल पूछ रही हो। देखो कियारा, आई कैन अंडरस्टैंड, बट मुझे भी तो हैरी को आंसर देना होता है ना। ये सारे पैसे मेडिक्लेम से क्लेम हो जाएंगे। कौन सा मेडिक्लेम? माया या तो तुम आप या तो
तो आप मुझे गुस्सा दिलाने के लिए ये सारी बेवकूफों जैसी बातें कर रही हो या फिर आप सच में बेवकूफ हो? एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, हमारी कंपनी ने हमारे सारे एम्प्लॉय का मेडिक्लेम से रिस्क कवर लिया हुआ है। सो मिस्टर वागले का 5 लाख का मेडिक्लेम है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम मुझे बेवकूफ समझकर ऐसी बातें कर रही हो या तुम खुद बेवकूफ हो। व्हाट? आई मीन तुम मजाक कर रही हो या फिर तुम्हें वाकई नहीं पता कि तुम्हारी P2P मैक्स कुरियर कंपनी के एक भी एम्प्लॉय का 1 पैसे का भी मेडिकल कवर नहीं है। मैं फैक्ट बता रही हूँ, तुम्हारी P2P कंपनी का हमारी ग्लोबल कंपनी से मर्जर से पहले जिस BRS बैंक में अकाउंट था ना, वो दिवालिया घोषित हो चुकी थी और उसी दौरान तुम्हारी कंपनी के सभी एम्प्लॉयज के मेडिकल इंश्योरेंस रिन्यूअल चेक उसी बैंक अकाउंट से दिए गए थे जो बाउंस हो गए थे। इसलिए तुम्हारी कंपनी के किसी भी एम्प्लॉय का 1 भी पैसे का मेडिकल इंश्योरेंस कवर नहीं है। राजेश वागले का 5 लाख तो क्या, 5 रुपए का भी मेडिक्लेम नहीं है। वैसे तुम्हारी रिक्वेस्ट पे मैं अभी के लिए 50,000 रुपए भिजवा देती हूँ, लेकिन आई एम सॉरी टू से दैट अगर आगे चलकर मिस्टर राजेश वागले की रिपोर्ट सही नहीं आती है और उन्हें ट्रीटमेंट के लिए और ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ती है तो P2P ग्लोबल उनकी कोई सहायता नहीं कर सकेगी। सो नाउ ऑनवर्ड्स मिस्टर राजेश वागले इज ऑन हिज ओन। वंदना जी, 50,000 कैश डिपॉजिट हो चुके हैं और किसी भी चीज की जरूरत हो तो प्लीज आप मुझे बताइए। तुमने कहा कि राज का ऑफिस से भी मेडिक्लेम है ना? अभी वो अब हाँ हाँ ऑफ कोर्स है, लेकिन अब मेडिक्लेम हो या ना हो, मैं हूं ना। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप प्लीज मुझे कॉल कीजिए। थैंक यू केयर, थैंक यू। वंदना मैम, डोंट वरी, राजेश सर को कुछ नहीं होगा। आई नो, आई मीन माय हार्ट नोज। अब वंदना जी, अभी हम निकलते हैं। आप प्लीज अपना और मिस्टर वागले का ध्यान रखना। भाभी, मेरे लायक कोई काम हो तो फोन कर देना। बिल्कुल चंद्र, थैंक यू। तुम लोगों ने जो किया बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। प्लीज टेक केयर। मामी का फोन क्यों नहीं लग रहा है? मिसेस वागले, जी मिस्टर राजेश होश में आ गए हैं और आपको याद कर रहे हैं। आइए। बहुत बड़ा लफड़ा कर दिया ना मैंने। बस रेस्ट करो, जल्दी से ठीक हो जाओ। तुम ठीक हो जाओगे तो सब ठीक हो जाएगा। सारी मेरी गलती है, बहुत निगलेक्ट किया मैंने अपनी हेल्थ को। अगर मुझे वैसे तुम्हारा पीछा मैं इतनी जल्दी छोड़ दूंगा ऐसा कोई चांस नहीं है, लेकिन अगर मुझे कुछ हो गया ना, खबरदार। राजेश बाबू, डील हुई थी हमारी कि तुमसे पहले मैं जाऊंगी। वागन जाना है मुझे, अपने मायके से लाई हुई चूनर ओढ़ के जाना है। तो अगर तुमने दोबारा ऐसी बात सोची भी ना तो देख लेना तुम। बिहार की बाहुबली, मैं मजाक कर रहा था।
हम दोनों जाएंगे ना तो साथ ही जाएंगे, ठीक है? इतने बूढ़े होकर जाएंगे ना कि ऊपर हमारा वेलकम करने वाले जो कछुए होंगे ना, वो भी एक दूसरे से पूछेंगे कि यार ये कौन है यार जो हमसे भी इतना ज्यादा जी कर आ रहे हैं। राज, 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 नाज, 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 नाज। वो देखी ना, वो अभी बात कर रहे थे, अचानक से क्या हो गया? इजी वंदना जी, इजी। अभी बात कर। लेट मी चेक। क्या क्या हुआ क्या? वंदना जी रिलैक्स, ही इज परफेक्टली फाइन। बस बेहोशी की दवाई का असर है, इसीलिए पूरी तरह से होश में नहीं आए हैं। पर यू डोंट वरी, ओके, ही विल बी फाइन। ही विल बी ओके। गुड मॉर्निंग दादी। गुड मॉर्निंग बेटा। क्या कर रहा है तू सुबह सुबह? दूध उबाल रहा है? दूध पीना है? मैं बना के दूं। नहीं, आप मत बनाओ, मैं बना दूंगी। बना क्या रहा है तू? सखी दीदी को सुबह सुबह कॉफी पीने की आदत है ना, तो मैं उनके लिए कॉफी बना रहा हूँ। तुझे कॉफी बनानी आती है? मुझे नहीं पता था। मुझे भी नहीं पता है, बट मम्मी को सुबह सुबह रोज देख देख कर थोड़ा बहुत तो सीख गया हूँ मैं। दादी, इससे कुछ अदरक कहीं नहीं दिख रही, आपको पता है? अरे मेरा लाल गोपाल, चाय कॉफी में अदरक नहीं पड़ता। मुझे भी पता है, चाय में अदरक डालते हैं। मैं सिर्फ आपको ऐसे मुस्कुराते हुए देखना चाहता था। कल से सब लोग कितने सैड सैड है ना। अच्छा चल, तू सखी को कॉफी दे के आ, तब तक मैं ना बढ़िया सा नाश्ता बनाती हूँ तेरे लिए। ओके। राजू को भी देना है ना, और वंदू को रिलीव करना है ना हॉस्पिटल से। हाँ। कॉफी दे के आ। चलो चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या है अथर्व, मैंने कहा ना मेरा मूड नहीं है। चलो तो, आपके लिए मैंने अपने हाथों से कॉफी बनाई है, एकदम मम्मी जैसे। दीदी, अगर आप ऐसी छोटी छोटी बात पे रोने लगोगे तो कैसे चलेगा? आपके भरोसे पे मैं बड़े बड़े बदमाश लोगों से पंगा ले लेता हूँ कि दीदी आपका मुंह तोड़ देगी, और आप ऐसी छोटी सी बात पे रो रहे हो। अथर्वा, मुझे डैडी से मिलना है, और मम्मा कह रही है कि अभी नहीं मिल सकते। तो सही कह रही है ना मम्मा। सी, अगर आप डैडी को देखकर ऐसे रोगे तो और स्ट्रेस में आ जाएंगे, और कोविड की 3rd वेव भी चल रही है, इसलिए उन्होंने हमें और दादा दादी को वहां पे जाने से मना किया है। अच्छा, आप एक काम करो, डैडी को वीडियो कॉल कर लो, बेस्ट आइडिया। ठीक है, फोन अंदर है, आती हूँ। ओके, नाउ डोंट क्राई। थैंक यू।
ये फोन खत्म करके मैं बात करता हूँ। एक मिनट। हाँ नो डैडी, आई एम सॉरी, मेरी गलती है, मैं आपको मेरा हीरो मान के बैठा था। क्या सोच रहा है बेटा? हाँ? मैंने डैडी को कितनी बार हर्ट किया है, वो मेरी बैडमिंटन प्रैक्टिस नहीं करवा सके तो मैंने उनको कितना कुछ बोला। हर रोज नई शैतानी, नई डिमांड्स। I've been a very bad boy। शायद मेरी वजह से ही डैडी का स्ट्रेस बढ़ा और उनको ये हार्ट प्रॉब्लम हो गई। तू ऐसा कहेगा तो हम क्या कहेंगे? स्ट्रेस तो हमारी वजह से बढ़ा है। देख, तेरे डैडी ने हम दोनों को दादर से यहाँ लाके रखा, हमारे लिए घर लिया, इस घर का EMI, हम लोगों की दवाइयाँ और हमारे न जाने कितने खर्चे हैं। हाँ? बल्कि हम लोग उसके ऊपर बोझ बनकर बैठे हैं ना। सही कहा आपने। हमारे बच्चे की इस हालत के लिए ना हम ही जिम्मेदार हैं। नहीं दादी, ऐसा मत कहिए। मेरी हिंदी टीचर कहती है कि आंखों को कभी भी पलकों का बोझ नहीं लगता, एंड पलके हैं तो ही आंखों की रक्षा है। तो डैडी को कभी भी आप दोनों का बोझ नहीं लगेगा। उल्टा आप दोनों जब से यहाँ रहने आए हो ना, तब से डैडी बहुत खुश थे। वो खुश रहेंगे एंड हॉस्पिटल से जल्दी ठीक होके आएंगे। बिल्कुल। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। हाँ मम्मा, हाँ सब यहीं पर है। दादा दादी, राजू, अथर्व, डैडी हमें देखना चाहते हैं। हाँ राजू, राजू, गेट वेल सून। प्रणाम श्रीनिवास काका। अरे परम पूज्य वन्ना भाभी के पिता तुल्य ससुर श्रीनिवास काका, प्रणाम। कहाँ जा रहे हैं आप? ओ हॉस्पिटल, ये टिफिन लेके जा रहा हूँ। क्या है ना, हमारी बहू रात से ही वहां है, इसी बहाने राजू से भी मिलता आऊंगा, है ना? नो 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 नो, क्यों? परम पूजनीय वन्ना भाभी ने स्वयं अपने श्रीमुख से कहा है कि आप लोगों में से कोई भी हॉस्पिटल ना जाए, इसलिए आप ये टिफिन मुझे दीजिए, मैं हॉस्पिटल पहुंचा देता हूँ। इस बहाने परम पूज्य वन्ना भाभी के दर्शन भी हो जाएंगे और राजेश भाई के हालचाल भी पूछ लूंगा। लाइए लाइए, मारे को दे दीजिए, मैं जा रहा हूँ तो मैं दे दूंगा। ये झालर जाएगा ना तो अपने सड़ेले भावगीत सुना के राजेश भाई की छाती में और दर्द पैदा कर देगा। क्या? मैं जा रहा हूँ, मैं देख के आऊंगा। देखा काका, देखा, इस इंसान को बोलने की तो तमीज है नहीं। ये मुझे सोल्यूशन हाइट सोसाइटी के ऑनरेबल सेक्रेटरी को बोल रहा है कि मेरे भावगीत सुनकर राजेश भाई की छाती में और दर्द हो जाएगा। काका, आप मुझे आदेश दीजिए कि मैं इस इंसान को गुम्बा मारू, गुम्बा। सर दुक्का मारूंगा ना, गुम्बा मारी। एक मिनट भाई, तुम दोनों झगड़ क्यों रहे हो? देखो देखो, तुम दोनों चले जाना, इसके साथ नहीं। और क्या है ना कि वंदना के अलावा एक और विजिटर अलाउड है, तुम दोनों चले जाना। वैसे भी वंदना रात भर वहीं रही है, उसे यहाँ भेज देना और तुम दोनों वहां ठहर जाना। वैसे भी राजू, तुम दोनों का मुक्का, गुम्बा, झालर, तू मैं बहुत मिस कर रहा होगा। और सुनो बेटा, राजू से कहना कि उसके मम्मी पापा बहुत स्ट्रांग हैं, उन्हें कुछ नहीं हुआ है और वो चिंता ना करे, चिंता ना करे, ठीक है? काका प्लीज अपने आप को संभालिए, प्लीज। आई एम ऑल राइट, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम दोनों जाओ, अपने दोस्त से मिलाओ, मैं घर जाता हूँ। तिवारी जी सर। देख क्या रहे हो? काका के लिए लिफ्ट ओपन करो जल्दी। जी सर। चल। हाँ मैं जा। अच्छा सुन, चल तू स्कूटर निकाल, वहां पे कार पार्किंग में प्रॉब्लम होती है। चल। मैं कार पार्किंग करवा दूंगा, तू कार निकाल। अबे छालर, तू साईं दर्शन का सेक्रेटरी है, पूरी बोरीवली का नहीं है। वो मेरे स्कूटर में थोड़ी प्रॉब्लम है। स्कूटर में भी? स्कूटर में पेट्रोल नहीं है। हाँ, तू एक नंबर का कंजूस ही रहेगा। मैं भरवा दूंगा पेट्रोल, तू चल ना भाई, चल चल चल, लेट हो रहा है, चल। चल। हाँ
ओके ठीक है, थैंक यू। चल पंटर, चल चल चल। अरे रुकना, What? ये कोई है ना वो टिपिकल नर्सिंग होम टाइप हॉस्पिटल लग रहा है। राजेश भाई को कोई सुपर स्पेशलिटी वाला हॉस्पिटल में जाना चाहिए था। ओ पंटर, हर किसी के पास तेरे जैसे सट्टे की कमाई नहीं होती। वो तो परम पूज्य वन्ना भाभी अपने गुणों से बचत कर करके घर चलाती है, वरना राजेश वागले की कोई खास कमाई नहीं है। अरे वन्ना भाभी, प्रणाम। प्रणाम वन्ना भाभी। अर्शद भाई, दक्कू भाई, वो राजेश भाई के लिए टिफिन लेकर आया हूँ। और मैं इसे लेकर आया हूँ। वैसे अलाउड है ना वन्ना भाभी? ये इधर नो एनिमल अलाउड का बोर्ड वोर्ड तो नहीं है ना किधर? व्हाट? ओह माय गॉड, हर्षद तूने मुझे गधा कहा? देखा वन्ना भाभी, मैंने तो सिर्फ एनिमल कहा, गधा तो इसने अपने आप चुन लिया। गुम्बो गुम्बो मारी। तो कड़ी मजाक किया। वन्ना अभी के चेहरे से थोड़ा तनाव दूर हो उसके लिए। हाँ तो उसके लिए मैं हूँ। वन्ना भाभी, हाँ? आपके चेहरे से तनाव दूर हो इसके लिए मेरे पास एक उत्कृष्ट चुटकुला है, सुनिए। एक बार मधु प्यासी मधुमक्खी। दक्कू भाई, इस वक्त मैं चुटकुला सुनने के मूड में नहीं हूँ। हर्षद भाई, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। मैं हेल्प करूंगा वन्ना भाभी, मुझे बताइए। वो राज की एंजियोग्राफी है दोपहर में, तो उसके लिए 2 लाख रुपए जमा करने हैं। ए पंटर, सुना परम पूज्य वन्ना भाभी ने क्या बोला? सुना? देखा, पैसों की बात आई तो सीधा सुना 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 पंटर। वो हर्षद, आजकल मेरे पास पैसों की थोड़ी तंगी चल रही है, वरना परम पूज्य वन्ना भाभी की मदद करने के लिए 2 लाख तो क्या, मैं 2 करोड़ न्योछावर करने के लिए तैयार हूँ। दक्कू भाई, मुझे 2 लाख रुपए चाहिए नहीं आपसे। वो राजो मेरे जॉइंट अकाउंट में 2,03,000 रुपए हैं। आप बस मुझे घर ड्रॉप कर दीजिए ताकि मैं बैंक जाकर कैश विड्रॉ कर सकूं और फिर हॉस्पिटल में एंजियोग्राफी के लिए जमा कर सकूं। हाँ ठीक है वन्ना भाभी। ए झाला, तू जा टिफिन लेके आ, मैं वन्ना भाभी को छोड़ के आता हूँ। चल चल चल। $60,000 की फुल अमाउंट ड्यू है। हाँ, महीने भर पहले डैडी की सैलरी में 10% इंक्रीमेंट की खुशी में जो शॉपिंग कर ली थी उसका बिल है ये, और आज ही लास्ट डेट है। ओह गॉड, नेट बैंकिंग का पासवर्ड तो मुझे पता है। बिल भर देती हूँ, वरना बिना मतलब के पेनल्टी लगेगी। वन्ना अभी आपको पैसों की जरूरत तो नहीं है ना? नहीं हर्षद भाई, वो कहा ना अकाउंट में पैसे हैं, मैनेज हो जाएगा। और फिर अगर जरूरत पड़ी तो आप है ना। अरे कभी भी आप कभी भी बोलिए। हाँ, और आप टेंशन मत लीजिए, राजेश भाई को कुछ नहीं हुआ। क्रेडिट कार्ड का बिल 60,000 है, पूरे 60,000 भर दूं? लेकिन डैडी हॉस्पिटल में है, कहीं पैसे की जरूरत पड़ गई तो मिनिमम भर देती हूँ, और कुछ अमाउंट तो EMI में भी कन्वर्ट करवा सकते हैं। क्या करूँ? चेक करके देखती हूँ कि कितना एक्स्ट्रा लगेगा। अरे बाप रे, 22% इंटरेस्ट लगेगा। नहीं, बैंक में 2 लाख तो है, 60,000 पूरा ही भर देती हूँ। मम्मा, डैडी कैसे हैं? डॉक्टर ने क्या कहा? तो एक बार एंजियोग्राफी होगी ना तो उसके बाद ही पता चलेगा बेटा। अथर्व कहाँ है? वो दादा दादी के पास गया। आपने कुछ खाया? नहीं, खाने का टाइम नहीं है सखी। हॉस्पिटल में वो पैसे जमा करने 2 लाख रुपए एंजियोग्राफी के लिए। चेकबुक है। हाँ चल, तू मेरे साथ बैंक चल, कैश विड्रॉ करने। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रही है? चल ना। वो शायद अकाउंट में इतनी अमाउंट नहीं होगी। इतना अमाउंट नहीं होगा अकाउंट में? मतलब मैंने अभी चेक किया, 2,03,000 हैं। हाँ, लेकिन मैंने अभी क्रेडिट कार्ड का 60,000 का बिल पे कर दिया। क्या किया तूने? क्रेडिट क्या किया तूने? तुम मुझसे पूछ नहीं सकती थी? एक बार कॉल करके पूछ नहीं सकती थी? अपने आप पूरा अमाउंट भरने की जरूरत क्या थी सखी? इंस्टॉलमेंट में भर सकते थे ना। एक पैसे की अक्ल नहीं है तुम्हें। पूरा का पूरा अमाउंट भर दिया, ओवर अमाउंट भरने की आदत हो गई है तुम्हें। कहाँ जाऊँ मैं? किससे भीख मांगू? अब चुप कर सखी, बिल्कुल चुप कर। वंदना भाभी,
क्या हुआ? अब सखी पे इतना क्यों चिल्ला रहे? तो क्या करूं ज्योति भाभी, ओवरस्मार्ट बनने की आदत हो गई इस लड़की को। तंग आ गई हूं मैं, पूरा का पूरा अमाउंट भर दिया। अरे डैडी वहाँ हॉस्पिटल बेड पे पड़े हैं, 2 लाख रुपए जमा करूंगी तब जाके एंजियोग्राफी होगी। क्या करूं क्या मैं सखी? कहाँ से लाऊं पैसे, किस किस को संभालूं, कैसे मैनेज करूं? हेलो राजेश भाई। दुक्कू भाई, स्वयं आप? नर्स, ये हमारे बिल्डिंग के सेक्रेटरी है। बिल्डिंग? आप हमारी सोनी टोसन हाइट सोसाइटी को बिल्डिंग कह रहे हैं? वो तोड़ के मैदान बना दिया। बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग को बिल्डिंग ही कहेंगे। हमारी सोनी टोसन हाइट सोसाइटी बिल्डिंग नहीं बल्कि एक नेबरहुड है। ये उस नेबरहुड के रॉबिन हुड है। फर्स्ट सिटीजन, मैं अपनी प्यारी सोनी टोसन हाइट सोसाइटी का फर्स्ट सिटीजन ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षित जोशीपुरा हूँ। कहा मैं भी इनको रॉबिन हुड कह रहा हूँ। नर्स, ऐसा है कि समझ लीजिए, अगर साई दर्शन हाइट सोसाइटी लैला है तो ये मजनू है, अगर वो शीरी है तो ये फरहाद है, अगर वो जूलियट है तो ये रोमियो है। तो रोमियो जोशीपुरा जी, आपकी जूलियट साई दर्शन मजे में है? ओह माय गॉड, मुझे तो बताया गया था कि इस इंसान को हार्ट अटैक आया था और मैंने सोचा कि ये इंसान यहाँ बैठकर हरिशरणम करते हुए परम पूज्य वन्ना भाभी को दुखी, चिंतित और वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं, डिवास्टेटेड करने के लिए ईश्वर से क्षमा याचना मांग रहा होगा। पर ये इंसान यहाँ बैठकर वाहियात जोक मार रहा है। एक मिनट। ओह देखो भाई, मैंने आपकी आदरणीय वंदना भाभी को दुखी, चिंतित और डिवास्टेटेड कैसे कर दिया, जरा बताइए। बट राजेश भाई, ना तो आप हार्ट अटैक लाते और ना परम पूज्य वन्ना भाभी दुखी होती। एक मिनट, हार्ट अटैक लाते मतलब बोरीवली के वो शिम्पोली नाका से मैं ऐसे, जरा भाई साहब जरा 1/2 किलो हार्ट अटैक देना। बंधु, बच्चों देखो मैं हार्ट अटैक लेकर आ गया, ऐसे हार्ट अटैक। क्या हुआ मिस्टर राजेश? प्लीज मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। प्लीज राजेश भाई डॉक्टर प्लीज। What happened, sister? हंसते ऐसे खांसी आ गई। ये आपका हाथ आपके चेस्ट पे क्यों है? पेन हो रहा है आपको? वो हंसते हंसते ऐसे ही हो जाता है सब। आप निग्लेक्ट करते हैं, सहते हैं। एक बात तो है मिस्टर बागले, यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैन। ये तो कुछ भी नहीं, परम पूज्य वन्ना भाभी तो आयरन लेडी है। आप कौन? मैं रोड साइड रोमियो, मिस्टर राजेश बता रहे। Oh hello, I'm not roadside Romeo, okay? I'm advocate. All right, advocate Romeo. But ये कैसे आवाज आ रही है? डॉक्टर, Yeah, give him this pain killing injection. आप please deep breathing कीजिए। मिस्टर बागले, it's okay. हमें इन्हें अर्जेंटली एंजियोग्राफी के लिए ले जाना होगा। सिस्टर, तैयारी कीजिए आप। एक मिनट, लेकिन आप तो कह रहे थे कि दोपहर को करेंगे। प्लीज वंदना को आने दीजिए ना, प्लीज। मिस्टर बागले, प्लीज आप रिलैक्स कीजिए आप। वंदू को आने दीजिए प्लीज। लेकिन सर, इनकी वाइफ ने अभी तक ये पेमेंट जमा नहीं करवाई है। सिस्टर, व्हाट नॉनसेंस! आपको इनकी जान की परवाह या पैसों की? वैसे भी बागलेस कोई गिरे हुए इंसान है कि आपके हॉस्पिटल को पैसे नहीं देंगे? कम ऑन, बी क्विक। ओके सर। एक मिनट रुकिए, कांट वी वेट फॉर सम टाइम प्लीज। वंदना को आ जाने दीजिए ना, प्लीज लेट्स वेट फॉर सम टाइम प्लीज। मिस्टर बागले, क्या मैं मिसेस वंदना बागले से बात कर सकता हूँ? हाँ, मैं अभी देवी वन्ना भाभी को फोन लगाता हूँ। हेलो वन्ना भाभी, प्रणाम। वन्ना भाभी, डॉक्टर साहब आपसे बात करना चाहते हैं। अब अगली आवाज डॉक्टर साहब की होगी, लीजिए। थैंक यू। वन्ना जी, गुड मॉर्निंग, डॉक्टर सुकेतु हियर। हाँ, गुड मॉर्निंग डॉक्टर, कहिए। वन्ना जी, दरअसल मैं ये कह रहा था कि मिस्टर वागले की एंजियोग्राफी में दोपहर के बजाय अभी सुबह करना चाहता हूँ। देखिए वन्ना जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि
शायद आप पैसों का इंतजाम नहीं कर सकते, इसलिए मिस्टर वागले लेट करो ऐसा कहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं। नहीं, चिंता मत कीजिए, वो हमारे सुपरविजन में है, भगवान है ऊपर। अचानक अगर उन्हें सीवियर अटैक आ गया तो फिर बाईपास के सिवा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। देखिए वन्ना जी, मैं कैसे समझाऊं आपको, अगले 2 दिन मैं एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस में बिजी हूँ, तो अगर आप पैसों का इंतजाम नहीं कर सकते तो ठीक है, एंजियोग्राफी डिले करते हैं, रिस्क ले ही लेते हैं। नहीं 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 डॉक्टर, मुझे कोई रिस्क नहीं लेना, प्लीज आज की बात बिल्कुल मत सुनिए। आप एंजियोग्राफी की तैयारी कीजिए, मैं पैसे लेकर आ रही हूँ बस। गुड डिसीजन। आप हमारे अकाउंट्स डिपार्टमेंट में कैश जमा करवाइए, मैं एंजियोग्राफी की तैयारी करता हूँ। थैंक यू डॉक्टर। क्या करूं मैं ज्योति भाभी? हॉस्पिटल में 2 लाख रुपए जमा कराने एंजियोग्राफी के लिए। राज, वंदना भाभी आप चिंता मत कीजिए, मेरे घर पे ना कुछ कैश पड़े हैं, 4-5 लाख होंगे, मैं ले आती हूँ अभी। नहीं, मैं आपसे ऐसे पैसे नहीं ले सकती हूँ ज्योति भाभी, मैं कर लूंगी, मैनेज कर लूंगी। नहीं वंदना भाभी, मैं आपको उधार नहीं दे रही हूँ, मैंने आपसे कहा था ना आपका वो हार मुझे पसंद है, उसके बदले दे रही हूँ आपको ये पैसे। ले आऊं जाकर पैसे? हाँ चंदू। भाभी कल किहारा मैडम पास में थी तो मैं कुछ बता नहीं पाया। वो क्या है ना, हमारे ऑफिस से हमारा किसी का भी मेडिक्लेम रिन्यू नहीं हुआ है, तो ऑफिस से राजेश सर को कोई भी मदद नहीं मिल सकती। मतलब वो ऑफिस से जो मेडिक्लेम था उसके 5 लाख नहीं मिलेंगे? वरना मैम अब 5,000 की भी अपेक्षा मत रखिए इस ऑफिस से। लेकिन वरना मैम वो मेरे और चंदू के अकाउंट में मिला के 13,500 रुपए है। आई नो ये रकम बहुत छोटी है, पर शायद आपके काम आ जाए तो। नहीं मार्फत है जी। चंदू थैंक यू सो मच, आप लोग इतना सोच रहे हैं हमारे लिए, वही बहुत है। राज का वो पर्सनल मेडिक्लेम है ना 3 लाख का, और बाकी पैसे भी मैं मैनेज कर लूंगी। थैंक यू। लेकिन भाभी आगे और जरूरत पड़ी तो? नहीं, आप लोग ऑलरेडी बहुत कर रहे हैं, मैं कर लूंगी कुछ। थैंक यू। हाँ बाय भाभी। टेक केयर वंदना मैम। मैं ले आऊं? मम्मा प्लीज। ज्योति भाभी प्लीज ये हार आप रख लीजिए, हो सके तो मुझे 2 लाख रुपए दे दीजिए। हाँ राजेश भाई, एक मिनट। राजेश भाई। राज ये ऐसे क्यों? ये बोल क्यों नहीं रहे कुछ? राजेश भाई। राजेश भाई, सर एंजियोग्राफी में पेशेंट को बेहोश नहीं किया जाता ना, मतलब वो तो प्रोसीजर है, ऑपरेशन थोड़ी है। तेरी बात में तो दम है झालर। पर इस बात का जवाब कौन देगा? 1 मिनट। शांति शांति शांति। जी कहिए। What? मैं हूँ शांति। रमा बहन जी, मैं आपको नहीं बुला रहा था, मैं तो सब लोगों को शांत होने के लिए बोल रहा था, क्योंकि अब मैं शांत होने वाला हूँ। शांति शांति शांति। कोई मुझे ये बताएगा
कि राजेश वागले को एंजियोग्राफी में बेहोश क्यों किया गया था। मतलब इस बात के लिए बेहोश नहीं किया जाता ये तो हमें पता है, पर बेहोश क्यों किया गया था इस बात का जवाब कौन देगा? नाकू भाई, क्या कर रहे हैं आप? हॉस्पिटल है और भी पेशेंट्स हैं। सत्यवचन देवी, पर इस बात का जवाब कौन देगा? बताइए, कौन देगा जवाब? मैं जवाब दूंगा जेंटलमैन, जवाब मैं दूंगा। ये बात 16 आने सच है कि एंजियोग्राफी से पहले पेशेंट को बेहोश करना जरूरी नहीं होता है, बट दिस वाज अ डिफरेंट केस। मिस्टर वागले पैनिक हो गए थे कि हार्ट बीट्स बढ़ गए थे, इसलिए हमने सोचा कि उन्हें बेहोश किया जाए। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट वाज अ डिफरेंट केस। लेकिन डॉक्टर साहब, रिजल्ट क्या आया एंजियोग्राफी का? हाँ, क्या रिजल्ट है? वरना जी, आई एम सॉरी, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ऐसा कुछ हो सकता है। मुझे लग रहा था कि बात कुछ सीरियस है, लेकिन ये तो कुछ ज्यादा ही सीरियस निकली। मिस्टर वागले की मेन आर्टरी में 4 ब्लॉकेजेस है। हमें बाईपास सर्जरी करनी होगी, वरना जी अगर ये ऑपरेशन जल्दी नहीं हुआ ना तो कुछ भी हो सकता है। वेलकम, एक्सक्यूज मी। हेलो वंदना, ये एंजियोग्राफी का रिजल्ट आया क्या? हाँ, क्या कहा? डरने वाली कोई बात तो नहीं है ना? काका, मैं अरशद बोल रहा हूँ। हाँ, बात ऐसी है ना कि राजेश भाई का अर्जेंट बाईपास करना पड़ेगा। क्या? हाँ काका, उनकी मेन आर्टरी में 4 ब्लॉकेज आए हैं। जल्द से जल्द ऑपरेशन करना पड़ेगा, वरना। सुनिए, वो एंजियोग्राफी में कुछ नहीं निकला ना? दादाजी बताइए ना, क्या हुआ है? दादाजी कुछ नहीं निकला ना? क्या बोले थे? दादाजी बताइए ना, क्या हुआ है डैडी को? बोलिए ना। दादाजी बोलिए ना, क्या कहा? हाँ, मैं मम्मा को कॉल करूँ? हाँ, ट्रैक। तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम जानती भी हो तुम्हें सब कुछ झूठ लग रहा है। तुम ये कहना चाहती हो कि मिस्टर वागले को हार्ट अटैक आया ही नहीं? ऐसा कभी हो सकता है हैरी? क्यों नहीं हो सकता? हमने कौन सा उनकी रिपोर्ट्स देखी हैं? मैं तो यही मानती हूँ कि ये राजेश वागले द्वारा सिंपैथी बटोरने के लिए किया गया नाटक ही है। माया, हम सबके सामने बेहोश होके गिरे थे मिस्टर वागले। एग्जैक्टली, वो तभी गिरे जब उनकी इनएफिशिएंसी के लिए उन्हें डांट पड़ रही थी। व्हाट अ शो, आई मस्ट से दैट। माया मैम की बात में पॉइंट तो है। इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। हाँ। फिलहाल मुझे ये बताओ हैरी कि कंपनी मिस्टर वागले की मदद करेगी या नहीं करेगी? देखो, वंदना जी एक खुददार औरत है। शायद वो हमें कभी ना बताए कि उन्हें पैसों की जरूरत है, लेकिन हमारा कुछ तो फर्ज बनता है ना? बिल्कुल बनता है क्यारा। ऑफ कोर्स हम मिस्टर वागले की मदद करेंगे। माया, जब तक मिस्टर वागले बिल्कुल ठीक, एकदम स्वस्थ, फिट एंड फाइन होकर वापस ऑफिस नहीं आ जाते, तब तक कंपनी के द्वारा उन्हें दिए गए 50,000 रुपए के बारे में कोई कुछ नहीं पूछेगा। हाँ, जब वो ठीक होकर आ जाएंगे तब देखेंगे। इज इट फाइन क्यारा? Get back to work. Yes, sir. Yes, ma'am. नर्स, मैं अरे हर्षद, ये क्या है? एंजियोग्राफी है राजेश भाई की। ये
एंजियोग्राफी? ये हार्ट के पीछे की साइड का है, ये आगे की साइड है ना। अच्छा। हाँ, अभी तो नस रख के गई। डॉक्टर ने बोला था कि 4 ब्लॉकेज हैं, कहाँ हैं? हाँ तो है ना, ठीक है, ये देखिए, ये दिख रहा है, ये पहला ब्लॉक है, समझा? ये इधर ये दूसरा ब्लॉक है, और ये जो है ना, ये झालर, ये बड़ा ब्लॉक है ना, और ये है ना, ये भी डेवलप हो रहा है, समझा? लेकिन सबसे पहले निकलेगा यही, हाँ, रास्ता इधर से ही है ना, हाँ, तो इधर से ऐसे खचर 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 करके इधर से ही साफ होगा, समझा? अभी ये देखिए, ये जो काला काला है, ये कोलेस्ट्रॉल। राजेश भाई, कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ गया है। और ये व्हाइट व्हाइट क्या है? ये व्हाइट ब्लड सेल्स। क्या बात है, सॉलिड पकड़ा तूने, हीरा है, तू हीरा है। मिस्टर अग्रवाल, हाँ यस। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये बाजू वाले रूम की लेडी के टूटे हुए पैर का एक्सरे है। आर यू श्योर? यस, डॉक्टर ने तो यही कहा है कि ये पैर का एक्सरे है। अगर आपको एंजियोग्राफी लग रही है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं, वो डॉक्टर ने बोला है तो होगा। गेल गागली ना, हमें तो गुम्बो खाई। हाँ हाँ, अभी चुप रहे, हॉस्पिटल है, शांति रहे। हाँ हेलो क्यारा जी, मैं हर्षद अग्रवाल बोल रहा हूँ। आई एम सो सॉरी, वो वंदना जी का कॉल नहीं लग रहा था तो सोचा कि मिस्टर वागले को फोन करके पूछ लूं कि हाउ इज फीलिंग नाउ। एंजियोग्राफी की रिपोर्ट तो ठीक है ना? कहाँ ठीक है, डॉक्टर ने कहा कि अर्जेंट बाईपास करना पड़ेगा, 4 ब्लॉकेज है, वो भी मेन आर्टरी में। ओह गॉड, देखिए हर्षद जी, यहाँ पे भी मेडिक्लेम का प्रॉब्लम हो गया है। हाँ, वो पता चला कि मेडिक्लेम रिन्यूअल के सारे चेक बाउंस हो गए थे, इसलिए राजेश भाई का कंपनी से कोई मेडिक्लेम नहीं है, पता चला हमारे को। लेकिन उसमें आप भी क्या कर सकते हैं? उस समय हम भी वो बीआरएस बैंक की वजह से फंसे हुए थे। हाँ, लेकिन आप वंदना जी और मिस्टर वागले से ये कहिएगा कि भले ही कंपनी उनकी मदद कर पाए या ना कर पाए, किसी भी चीज की जरूरत हो तो मैं हूँ। इनफैक्ट आप वंदना जी से ये कहिएगा कि सर्जरी के पैसों की वो टेंशन ना करें, मैं अपने पर्सनल अकाउंट से पे कर दूंगी। नहीं नहीं, आप पैसों की चिंता मत कीजिए, वंदना अभी और श्रीनिवास काका के पास अच्छी खासी सेविंग्स हैं, हो जाएगा, सब मैनेज हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। आई एम सो रिलीव्ड टू हियर दिस। ओके अग्रवाल जी, आई विल कॉल यू लेटर। हाँ ठीक, ओके। अच्छा, क्या बोला कियारा ने? बेटा कितने पैसे लगेंगे इस सब में? पापा, वो अगर इसी हील फास्ट हॉस्पिटल में कराएंगे तो करीब 6 लाख, लेकिन डॉक्टर कुमार कह रहे थे कि चैंपियंस हॉस्पिटल है जहाँ पर वो सर्जरी के लिए जाते हैं, वहाँ ऑपरेशन थिएटर और वो इक्विपमेंट्स लेटेस्ट हैं, अगर वहाँ कराते हैं तो करीब 9 लाख। 9 लाख? वो क्या है कि डॉक्टर कुमार राज का केस अच्छे से समझते हैं, तो मुझे उन पे भरोसा है। अच्छे डॉक्टर होने के साथ साथ अच्छे इंसान भी हैं वो तो। इनफैक्ट वो कह रहे थे कि टोटल खर्चा करीब 13 लाख का था, पर वो अपनी डॉक्टर्स फीस छोड़ रहे हैं हमारी सिचुएशन को देख के। 13 लाख? अरे ऐसे ही तो उन्होंने 8 लाख में प्रॉमिस किया था ना, तो अभी 9 लाख, 1 लाख तो ज्यादा हो गया, कहाँ से देंगे हम? वो भी क्या करें पापा, क्या है कि उनको भी आइडिया नहीं था कि सिचुएशन इतनी क्रिटिकल निकलेगी। अरे मैं कह रही हूँ राजू को कुछ नहीं होगा, मेरी बात क्यों नहीं सुनते तुम लोग? ठीक है। अच्छा ये बताओ बेटा कि इतने सारे पैसों का इंतजाम कैसे होगा, कहाँ से आएगा? हो जाएंगे पापा, मेडिक्लेम है ना। मेडिक्लेम तो 3 लाख का है और ऑफिस वालों ने ठेका दिखा दिया, बस 3 लाख। अभी देखो इमरजेंसी है ना, एक काम करो, हमारी एफडी तुड़वा दो, है? और जब मेडिक्लेम आएगा तो देख लेंगे, रीइंबर्स कर देंगे। नहीं 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 पापा, नहीं, राज बिल्कुल नहीं मानेंगे इस चीज के लिए। आप लोगों की एफडी बहुत पुरानी है, आपकी जीवन भर की कमाई है, और जो सीनियर सिटीजन का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है वो दोबारा एफडी कराने पे शायद नहीं मिले। मैं हूं ना, मैं मैनेज करूंगी, आप लोग भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ब्रो,
ये ले 12,000 रुपए। मैंने अपना पिगी बैंक तोड़ा तो उसमें से इतने रुपए ही निकले, तो जब ने पापा के ऑपरेशन के लिए पैसे जमा कर देना, ले। सो प्राउड ऑफ यू ब्रो। पर तू चिंता मत कर, मेरा और एक दोस्त है जिसको मैंने ऑलरेडी बोल दिया। मतलब ब्रो, तेरा कोई मुझसे भी खास दोस्त है? सबसे खास दोस्त है, और वो हमारी मदद करने जरूर आएगा, मुझे पूरा विश्वास है। मैं अन्विता से प्यार नहीं करता और ना ही सखी से करता हूं। एंड शी इज नॉट माई टाइप। तुम यहाँ क्यों आए हो विवान? अंकल हॉस्पिटल में है और तुमने मुझे बताया तक नहीं। बस इतनी दोस्ती है हमारी सखी। तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ। सखी, अगर तुम्हें मेरा आना अच्छा नहीं लगता तो तुम दरवाजा मेरे फेस पे बंद करती, पर तुमने ऐसा नहीं किया। That means you don't want me to go because you need me, and it's okay, my friend. It's okay to cry on a friend's shoulder. It's okay. It's okay, Saki. It's okay. It's okay. It's okay. Don't cry. विवा, अगर मेरे डैडी को कुछ हुआ तो मैं क्या करूंगी? मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर। No, nothing's gonna happen. Don't worry. It's okay. I don't want to lose him. I can't live without him. हर्षद, तूने ये क्या किया? अरे कियारा से पैसे लेने से मना क्यों किया? जब कियारा पैसे ऑफर कर रही थी तो ले लेना चाहिए था ना। इसे परम पूज्य वन्ना भाभी के पवित्र माथे पे मंडराए मुसीबतों के बादल छट जाते और आशाओं के इंद्रधनुष उगाते। अरे वाह, इसे कहते हैं कि अपने ही शहद में मधुमक्खी का डूबना। वट क्या बतख की तरह वट कर रहा है कलर कहीं का। तुझे पता है मैंने कियारा से पैसे लेने से मना क्यों किया? नहीं, वही तो बता रहा हूं मैं। सुन, क्या है कि मारे को ऐसा लगता है कि राजेश भाई की इस हालत के पीछे कहीं ना कहीं उनकी कंपनी है ना, वो P2P ग्लोकल, और उसकी तनाव भरी नौकरी जिम्मेदार है। अरे मुझे बीच में कई बार राजेश भाई ने कहा कि यार हर्षद, कोई दूसरी जॉब हो तो बताना, ये तनाव भरी जॉब से कंटाल गया हूं मैं, तंग आ गया हूं मैं। अरे तो वन्ना भाभी ने तो मुझे कभी बताया ही नहीं कि राजेश भाई स्ट्रेस में है। तू क्या उनकी बचपन की सहेली है तो तुझे हर बात बताएगी वो? हैं? चालर कहीं का। अरे क्या वॉट कर रहा है? मेरी बात सुनेगी? मतलब सुनेगा तू, सुनेगा? सुन हर्षद, राजेश भाई की नौकरी बदलने की इच्छा का और कियारा से पैसे ना लेने का आपस में क्या संबंध? अरे तू जानता नहीं रे जोशीपुरे, क्या ये कियारा पैसे तो दे देती, लेकिन उसके एहसान तले दब के राजेश भाई को पूरी जिंदगी इसी नौकरी में कम तनख्वाह में काम करना पड़ता। सारे सेठ है ना ऐसे ही मतलब कभी शादी के लिए या कभी बच्चे की पढ़ाई के लिए, कभी घर के लिए ऐसे लोन दे देते ताकि उनका कर्मचारी उनके तय किए पगार में पूरी जिंदगी भर काम करता रहे और लोन चुकाता रहे। ऐसे ही होता है, जानता हूं रे मैं, और मैं नहीं चाहता हूं कि अपने राजेश भाई की ना ऐसी हालत हो। मुझे नहीं लगता कि राजेश भाई को कोई जरूरत है, क्योंकि वन्ना अभी ने ना मुझे ना ज्योति को कुछ कहा नहीं अभी तक। वंदना भाभी, ये लीजिए 3 लाख रुपए हैं, और ज्वेलर के पास ना मैं इस हार का वैल्यूफिकेशन करवा के आपको बाकी के पैसे भी दे दूंगी। आप ये मत समझना कि आपकी गरज के चलते कम पैसों में मैं ये हार हथिया लूंगी। मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है कि आपने ये हार मुझे दिया। ये हार मेरी मामी ने मुझे मेरी शादी पे दिया था और मेरी मामी को उनकी नानी ने दिया था।
सो बेसिकली ये मेरी मामी की नानी की धरोहर है जो मैं सखी को उसकी शादी में देना चाहती हूँ। तो भगवान ना करे कभी भी मुझे हार बेचना पड़े। कितना सुंदर हार है ना, मैं एकदम गॉडजिला लगूंगी ना ये हार पहन के। Gorgeous। हाँ वही, सेम टू सेम, एकदम पुश्तैनी डिजाइन है इस हार की। थैंक यू ज्योति भाभी। थैंक यू। Thanks for coming, Vivan. Means a lot to me. Come on, साक। इसमें थैंक्स की क्या बात है? ये तो मेरा कर्ज था। कर्ज नहीं, पर्ज। No, साक। I'm not wrong this time. कर्ज ही है। तुम्हारा, तुम्हारी फैमिली का। You know, अन्विता मेरी गर्लफ्रेंड थी और तुम उसकी दोस्त। That's how we met. जब मैं पहली बार तुम्हारे घर डांस प्रैक्टिस करवाने आया था और तुम्हारे डैड इनसिक्योर होकर आधे रास्ते से घर वापस आ गए थे, रिमेम्बर? It's okay. You're safe. I mean, Daddy's here. हाँ, लेकिन डैड अब वापस घर पे? अब वो पेट में जरा ना गड़बड़ हो रही है, इसीलिए। That's when I met your old man. बड़ी कोल्ड वाइब दी थी उन्होंने मुझे, और तब से आज तक वो कोल्ड वाइब चलती ही आ रही है। You're very lucky, सखी। And you know what? तुम्हें लेकर उनकी ये इनसिक्योरिटी, उनका मुझसे डरना, that's the only reason why I cannot make you my girlfriend. It's okay, Vivan. हमारी ये छोटी सी जो फैमिली है ना, तुम्हारे डैड, मॉम, अथर्व, ग्रैंडमा, ग्रैंडपा, इन सब ने मुझे ये सिखाया है कि फैमिली वो नहीं होती जो एक फ्रेम किए हुए फोटो में साथ हो। फैमिली वो होती है जो जब भी साथ हो, हर फ्रेम एक ब्यूटीफुल फोटो बन जाती है। और जिंदगी का ये सही मतलब सीखा है मैंने तुम्हारे डैड से, तुम्हारी फैमिली से। और इसीलिए मैंने कहा कि कर्ज है मेरा। सखी, people say you cannot buy everything with money, but I don't know any other way to contribute. I request, for the sake of our friendship, please, ये पैसे रख लो। सखी, प्लीज ले लो। ले लो सखी, प्लीज। क्या हो रहा है? हाँ? आंटी वो विवान, मैं सखी से पूछ रही हूँ, प्लीज लेट हर आंसर। तुमने विवान से पैसे मांगे? नहीं मम्मा, ये पैसे। सखी, जब मैंने कहा था कि मैं मैनेज कर लूंगी तो विवान से पैसे मांगने की जरूरत क्या थी? आंटी आप विवान, आई हैव नेवर डाउटेड योर इंटेंशन, बट बेटा प्लीज, इस वक्त आपको यहाँ से जाने की जरूरत है। इट्स अ रिक्वेस्ट। प्लीज टेक केयर। मम्मा सखी,
मुझे किसी से उधार लेके डैडी का इलाज नहीं कराना है बेटा। तुम इन चीजों की टेंशन मत लो। तुम सिर्फ अपने आप को संभालो, ओके? मुझे इमीडिएटली चेंज करके हॉस्पिटल जाना है। और बेटा मैं हूं, मैं सब संभाल लूंगी। हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओके? डॉक्टर, वो एक्चुअली मैं फंड्स में 3 लाख शॉर्ट पड़ रही हूँ। अगर हम 2 दिन वेट कर सकते तो मैं। वंदना जी, आई कैन अंडरस्टैंड इतनी शॉर्ट नोटिस में इतने सारे पैसे इकट्ठा करना, और फिर ये भी पता चला कि ऑफिस के जो 5 लाख के मेडिक्लेम पे आपने ऑपरेशन के लिए हाँ कहा था वो भी नहीं है। तो डॉक्टर, किसी मेडिक्लेम के भरोसे मैंने ऑपरेशन के लिए हाँ नहीं कहा। मुझे आप पे भरोसा है। मैं किसी डिस्काउंट की भी एक्सपेक्टेशन नहीं रख रही हूँ डॉक्टर। बस अगर 2 दिन मिल जाएंगे तो मैं फंड्स अरेंज कर पाऊंगी। आपको क्या लगता है ऑपरेशन की जल्दी मुझे है? जी नहीं वंदना जी, मिस्टर वागले को इमीडिएट जरूरत है सर्जरी की। कहीं ये 2 दिन का डिले उनके लिए जानलेवा साबित ना हो। आपको अगर लगता है कि ये सब मैं पैसों के लिए कर रहा हूं तो बता ही देता हूं, मिस्टर वागले को जब हमें शिफ्ट करना होगा चैंपियन हॉस्पिटल सर्जरी के लिए, तो हमें उन्हें कार्डियक एम्बुलेंस में ले जाना होगा ताकि उन्हें कुछ हो नहीं। उस एम्बुलेंस का किराया 35,000 होता है, वो जो मैंने गिना ही है। नहीं, वो भी भर देंगे हम डॉक्टर। डोंट वरी, वो पैसे की कोई जरूरत नहीं है। वो एम्बुलेंस मेरी है और मैं आपके बड़े भाई जैसा हूं। अब इतना तो कर ही सकता हूं ना मेरी छोटी बहन के लिए। अब कल उठकर मिस्टर वागले ये ना कहे कि बड़े भाई ने 8 लाख का अंदाजा दिया था और आंकड़ा 9 लाख तक पहुंच गया। कोई ऐसा नहीं कहेगा डॉक्टर। जिस अगर 2 दिन मिल जाएंगे तो मैं। 2 दिन नहीं है हमारे पास। ट्राई टू अंडरस्टैंड वंदना जी, सिर्फ 3 लाख की ही तो बात है। अरे आप किसी बैंक से पर्सनल लोन ले लीजिए, बनिए से उधार ले लीजिए ब्याज पे, या गहने बेच दीजिए। डू समथिंग। वंदना मेरी छोटी बहन, वक्त नहीं है हमारे पास। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम पैसे इकट्ठा कर लोगी। अब जाओ, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। सब कुछ ठीक है ना बंधु? हाँ, ये ऑपरेशन के पैसों का कैसे इंतजाम हो रहा है? बाद में मेडिक्लेम के पैसे मिल जाएंगे, लेकिन सुना है कि यहाँ कैशलेस नहीं है। सो हाउ आर यू मैनेजिंग? जैसे तुम मैनेज करते रहे हो इतने टाइम से। तुमसे ही सीखा है राज। तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मैं सब हैंडल कर लूंगी। तुम बस जल्दी से ठीक होकर घर आ जाओ। I'm also missing my home. बच्चे, मम्मी पापा, ऑफिस। और नहीं तो क्या बंधु, दाल रोटी वहीं से आ रही है ना। तो फिर 5 लाख का इंश्योरेंस भी ऑफिस से ही आ रहा है। दैट रिमाइंड्स मी, मुझे कियारा मैडम से बात करनी है। ये इंश्योरेंस के पैसे कैसे क्लेम कर रही है? हेलो, डॉक्टर ने कहा है ना, नो ऑफिस टॉक। अब ये फोन तुम्हें तब मिलेगा जब तुम घर आओगे। मुझे फोन? राज, मैंने कह दिया ना, बस तुम बस आराम करो। मैं सब हैंडल कर लूंगी। आई एम अ वेरी स्ट्रांग लेडी। नो, यू आर नॉट अ स्ट्रांग लेडी। तुम्हारा नया नाम है। तो भाई कहते कि यू आर एन आयरन लेडी। राज, तुम प्लीज रेस्ट करो और जल्दी से अच्छे होके घर आ जाओ। तो पहले मैं बुरा था क्या? तुम रेस्ट करो, मैं आती हूँ। हाँ,
राधिका ने कहा कि बाबा अंधेरे में है, रात हो गई है तो दिया जला लो। बाबा ये किस कसौटी पे तोल रहा है तू हमें? ये सारी परीक्षाएं हम मिडिल क्लास वालों को ही क्यों देनी पड़ती है? क्यों बाबा क्यों? हाँ? वंदना ने कुछ कहा नहीं, मुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे मालूम है कि पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया। बाबा मेरी जिंदगी भर की जमा पूंजी बस यही हमारा बेटा ही तो है, बेटा काजू, उसे ही तू लूटने चला है। नहीं नहीं बाबा नहीं, तू हमें अंधेरे में रखेगा और मैं तेरे सामने उजाला करूं? नहीं करूंगा, नहीं करूंगा मैं। तू भी अंधेरे में रह, मैं नहीं जलाऊंगा दिया तेरे सामने, तेरे सामने दिया जलाऊंगा, नहीं जलाऊंगा। दादाजी हम दिए इसलिए नहीं जलाते कि साईं बाबा उजाले में आएंगे तो हम उन्हें देख पाएंगे, बल्कि हम दिया इसलिए जलाते हैं कि हम उजाले में आए और साईं बाबा हमें देख पाए। और मेरा दोस्त, इसने मुझे कभी कभी नाराज नहीं किया और ना ही करेगा। और ये मेरा दोस्त, अगर इसने मेरी आंखों से एक भी आंसू गिरते हुए देख लिया ना, तो ये किसी ना किसी को आंसू पूछने के लिए जरूर भेजेगा। जी जी प्रणाम। किनके यहाँ जाना है आपको? वंदना वागले के यहाँ जाना है हमें। अच्छा अच्छा। भैया जी सामान निकालने में हमारी मदद करेंगे? क्यों नहीं जी, आप ऐसा कीजिए, आप ऊपर चलिए, मैं आपका सामान लेके आता हूँ। तिवारी जी सर। तुम क्यों इनका सामान लेकर जाओगे? तुम सोई दर्शन हाइट सोसाइटी के वॉचमैन हो, किसी के पर्सनल मुलाजिम नहीं। जी जी सर। और वैसे भी ये मैडम है कौन और कहां से आई है और इनको जाना कहां है? आजा 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 आजा। तकु भाई, मामी मामी बस 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 मेरी गुड़िया, चुप हो जा। अब हम आ गए हैं ना, सब ठीक हो जाएगा। आप सामान ले आए? जी जी मैं रख के आता हूँ ऊपर। तिवारी खबरदार, जो तुमने सामान को हाथ लगाया तो। जी सर। इनका सामान मैं लेकर जाऊंगा। आखिर ये परम पूजनीय वंदना भाभी के मेहमान जो है। मेहमान नहीं, हम मामी है वंदना की, महादेवी त्रिपाठी।
चलो वंदना। प्लीज प्लीज प्लीज। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।